हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार सिविल कोर्ट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं आप सभी साथी। आप में से बहुत सारे साथी जो हैं वो लगातार मुझसे सवाल पूछ रहे थे और बिल्कुल आपका हक बनता है, जब भी कोई चीज अगर आप देखें तो आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं। और एग्जाम को लेकर के, इन सारी चीजों को लेकर के जब भी मैं आप लोगों के बीच में आया, जब पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए प्यून के एग्जाम में भी 2 पेपर होने की संभावना है, तो आप में से काफी सारे साथियों ने मुझे ये कहा कि आपकी जानकारी जो है वो गलत है और ये जो है सत्य नहीं हो सकती। तो पहली चीज तो मैं इसको लेकर के, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है प्यून के एग्जाम को लेकर के, इसके बारे में बात करूंगा और इसके पैटर्न के बारे में बात करूंगा और साथ ही एग्जाम के बाद एग्जाम कब हो रहा है और क्या अभी अभी सूचनाएं जो आई हैं, जो केंद्र को सेंटर को फिक्स करने के बाद जो एक नई चीज आप लोगों के बीच में आई है, इन सब के बारे में बात करूं। उससे पहले मैं आप लोगों को पहले एक चीज दिखाऊं जो मैं आपको बार बार कहता हूं। ये देखिए एक बार जरा आप लोग ये देखिए कि ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे अगर आप देखें कि जो लोग भी एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं, देखिए ये लास्ट नोटिफिकेशन जो है साइड पे जो है 21/11/2022 का है। इसके बाद कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी खबर एग्जाम को लेकर के नहीं है। तो जो लोग भी एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं ना कि एडमिट कार्ड आ गया है या यहां डाउनलोड कर लीजिए, तो ये एक फेक है जो मैं बार बार बोलता हूं। आप देखिए किसी भी साइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी इसकी सूचना नहीं है। बाकी कब हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद अब आ जाते हैं जो मैंने आपको कहा कि प्यून के एग्जाम में भी 2 पालियां हो सकती हैं, 2 बार आपको पेपर देना पड़ सकता है। इसको लेकर के बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने अपना ऑब्जेक्शन राइज किया कि आप जो है डरा रहे हैं। तो देखिए हम आपको डरा नहीं रहे हैं। चलिए आपको हम लेके चलते हैं प्यून के साइड पे। ये देखिए ये है जो है ये जो है ये प्यून है। प्यून का अगर आप इसको, इसके इंप्लीमेंट नोटिस 4/22 को खोलें अगर प्यून वाले को, और जब आप इसके स्क्रीन पर चलेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी और आज काफी सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी एग्जाम के साथ। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका समर्थन मिलता है और मुझे आपको सही और फैक्ट एक्यूरेट जानकारी देने की क्षमता मिलती है, हौसला बढ़ता है और आप लोगों के बीच में आने की भी और एक सही तथ्य रखने का। चलिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये निवेदन है। आइए आपको मैं लेके चलता हूं इसके पेपर 3 में। अगर आप इसके पेपर 3 में चले, आप देखते जाइए। ये सारी चीजें तो आपने देखी है। मैं आपको जो दिखाना चाहता हूं ये है कि आप यहां देखिए साफ साफ जो लिखा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। आप यहां देखिए ये है प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन क्या कह रहा है? 8 पॉइंट जो है प्रोसीजर ऑफ, ये प्यून का है। क्या लिखा है? द कमेटी मे रिकॉग्नाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। Thereafter, a written test shall be conducted followed by interview of the candidates qualified in the written test। समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये होता है मेरे सारे बिहार के साथियों कि कमेटी आपकी एक प्रिलिमिनरी टेस्ट ले सकती है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि छात्रों की संख्या, कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, और अगर ज्यादा होती है तो हम एक जो है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट लेकर के, और ये प्यून में लिखा हुआ है। समझ रहे? ये आप देखिए, ये जो है ना, ये जो है, आप थोड़ा ऊपर आके देखिए, ये जो है ये प्यून की साइड है, ये प्यून की साइड है, ये प्यून की साइड है। आप देखिए ये प्यून का है। ये आप देखिए इंप्लीमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून एंड अर्दली की साइड पे लिखा हुआ है कि इसमें अगर कैंडिडेट, और आप सबको पता है कि 8 लाख से ज्यादा फॉर्म जो है प्यून में शामिल किए गए। हाँ, स्टेनोग्राफर के लिए ये फायदा हो सकता है क्योंकि वहां फॉर्म कम शामिल हुए, तो वहां हो सकता है डायरेक्ट एक ही पेपर हो, लेकिन इसमें जो, और ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या पेच है ये भी बात करेंगे। तो अब उम्मीद करता हूं कि प्यून को लेकर, हाँ, आप लोग के ये सवाल वाजिब है कि इसमें जो अगर नोटिस आप देखें प्यून वाले में, अगर आप इसको देखें ध्यान से, तो इसमें आपको जो है रिटेन का सिलेबस दिख रहा है कि रिटेन में क्या क्या एग्जाम होगा। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये नहीं मिलेगा कि अगर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट होती है तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। जैसे अभी मेंस में देखें तो आप हिंदी 35 नंबर का, अंग्रेजी 15 नंबर का और मैथमेटिक्स जो है वो 15 नंबर का देखते हैं प्यून में। ऐसे ही मैं आप सब्जेक्ट वाइज हर चीज का विवेचना आप लोगों के बीच में रख दूंगा विथ फैक्ट, और आपको जानकारी मिल जाएगी। बस आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए
यही सब्जेक्ट आपको सेम मिलेगा। हालांकि मैं बताऊं कि जीएस की बात चल रही थी कि 15 नंबर का जीएस भी कंडक्ट कर लिया जाए, पर चूंकि जो है सिलेबस जो है उसके सिलेबस में हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स ही है, कहीं भी आपने पहले से सूचना नहीं दी है, तो ये जो है टोटली अभी इसके ऊपर कुछ भी क्लियरिफाई नहीं हुआ। इसकी बैठक जो है वो होने के बाद आप लोगों के बीच में बात आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप यहां से ये समझ गए होंगे कि क्या प्यून के एग्जाम में भी 2 पेपर होंगे या 1 पेपर होंगे, ये आप समझ गए होंगे और आपको सत्य दिख गया होगा कि मैंने आपको जो बताया था वो ऑफिशियल साइट की स्टेटमेंट बताई थी, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसने जो डायरेक्ट किया वो आपको बताया था और उस बेस पे बताया था। मैं आप लोगों को कभी भी मिसलीड क्यों करूंगा? अगर आप, मैं भी तो चाहता हूं कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आप अच्छे स्कोर करें, तो इसलिए मैं आपको कभी मिसलीड नहीं करता हूं। चलिए अब बात करते हैं आपके एग्जाम डेट सिविल कोड के, और इसके तहत और भी काफी सारी चीजें आई हैं, लेकिन एक चीज मैं यहां जरूर नोटिस करा दूं आपको कि अब प्यून में अगर 2 पाली होती है, 2 पेपर होते हैं, तो प्यून में भी आपको कंपटीशन काफी हाई देखने को मिलेगा और कट ऑफ हाई जाने की संभावना है, ये आप मान लीजिए। इसलिए अब आपकी तैयारी, हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको तैयारी का एक अच्छा वक्त मिल रहा है, तो आप तैयारी जोर शोर से कीजिए। जो भी कमेंट होंगे आप सवाल पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, प्रयास करेंगे बता देंगे, ठीक है। बस आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, है ना, क्योंकि मैं हमेशा सही बोलता हूँ, ये ऐसे फालतू आकर के आ गया एडमिट कार्ड, आ गया रिजल्ट, मैं तो रोज देखता हूँ यार यूट्यूब पे कहां से आ जाते हैं ये लोग कि मतलब आ गया एडमिट कार्ड, यहां डाउनलोड कर ले, वहां डाउनलोड कर ले, ये सब बकवास बातें हैं। चलिए, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये था इसका एक्चुअल प्यून में जो मैंने आपको कहा था कि किस बेस पे मैंने आपको बताया था कि आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों की, एक बात आप समझिए, एग्जाम में सेंटर्स को लेकर के बहुत माथापेची चल रही है, और वो इसलिए चल रही है कि जनवरी में आपका एग्जाम प्रस्तावित नहीं था, आपका एग्जाम था फरवरी में प्रस्तावित, और ये अब देखिए कि अब ये फरवरी में होना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो यहां से जो पत्र भेजा गया सरकार को सेंटर्स के लिए, आपको पता है कि आपके एग्जाम्स जो हैं, मोस्ट एग्जाम्स जो हैं वो ऑफलाइन है और स्कूलों में होंगे, सरकारी कॉलेजों में, अलग अलग स्कूलों में ही आपके कंडक्ट किए जाएंगे। और इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा फरवरी में बिहार सरकार की प्रस्तावित हो गई है। फरवरी के स्टार्टिंग से ही 2 फरवरी से 10वीं की, और फिर उसके जस्ट खत्म होते ही 12वीं की परीक्षा शुरू हो रही है। इस वजह से इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में आने से सेंटर्स जो हैं उनकी उपलब्धता कम हो गई है, और जो 32 सेंटर मार्क किए गए हैं, जी हाँ, ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा, लेकिन मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग को जानकारी रहे कि अंदर चल क्या रहा है, ताकि आप परेशान ना हो या कुछ आपको जानकारी मिलती रहे तो आप भी जो है अपनी तैयारी संयत कर सके, एक अंधे कुएं में ना बढ़ते हैं। इसलिए आपको बता देता हूं ताकि आप लेते। तो देखिए, प्रॉब्लम यह है कि सेंटर्स का एलोकेशन इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है बिहार सिविल कोर्ट की भर्ती में, क्योंकि जनवरी में अब इसको लेकर के एक जो बैठक होने वाली है वो अब देखिए कब होती है। अभी तो कोर्ट जस्ट छुट्टियों से आई है और लगातार आपकी प्रक्रियाएं चल रही है, मतलब आपकी रही, कोर्ट की प्रक्रियाएं बहुत सारी चल रही हैं, जिसकी वजह से व्यस्तता काफी ज्यादा है कोर्ट के अंदर खाने। तो एक हाई लेवल मीटिंग के बाद यह हो सकता है कि एकदम शॉर्ट नोटिस पर विद इन द 2 वीक्स आपको जनवरी के लास्ट से पहले एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाए। और इसमें भी बहुत सारी चीजें कि कौन सा एग्जाम पहले होगा और कौन सा एग्जाम बाद में होगा। तो इसको लेकर के एक चीज आपको बताऊं कि जिन एग्जाम्स में फॉर्म कम है, जैसे स्टेनोग्राफर, जिनके ऐसे होंगे, प्यून का एग्जाम आप समझिए कि सबसे लास्ट तक होने का आसार नजर आ रहा है कि सबसे लास्ट तक प्यून का एग्जाम जाएगा। तो प्यून की तैयारी अब आप लोग अच्छे से कर लीजिए। अगर आप लोग को प्यून की पढ़ाई करनी है, सिलेबस वगैरह, इसमें एक चीज और, प्यून वाले में एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि भाई 10 नंबर अलग से भी मिलता है, इसको लेने का एक तरीका होता है, आपके प्री एक्सपीरियंस और इन सारी चीजों को, उसको लेकर के मैं आगे आपको फिर कभी बता दूंगा कि आप 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे ले सकते हैं। वो इंटरव्यू के दिन आपको मिल जाता है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। जी हाँ, तो वो चीजें हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आप चैनल पर जुड़े रहिए। जैसे एग्जाम का डेट करीब आएगा मैं उस टाइम बताऊंगा ताकि आपको याद रहे, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो कुल जमा बात यह है सिविल कोर्ट एग्जाम को लेकर के कि देखिए सेंटर्स मिल ही नहीं रहे, सेंटर्स की उपलब्धता नहीं है। साथ ही एसएससी सीजीएल में आपने अभी देखा क्या सारी चीजें हो गई, और उसके बाद सेंटर्स के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और कोर्ट की भर्ती इस बार निष्पक्ष होगी। बहुत सारे लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती बिक जाती है, ये हो जाता है। यार आप लोग तैयारी ही मत करो ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों करना है तैयारी फिर। लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं उनको डिमोटिवेट मत कीजिए कि सीटें बिक जाती है। यार इतना भी सीटें नहीं बिकती हैं, हम भी कोर्ट में ही रहते हैं। जाओ किसी जज के पास और सीट लेके दिखाओ,
जेल में जाओगे, जमानत नहीं होगी तुम्हारी। तो ये सब आप मत छोड़िए। 7,000 से ऊपर पोस्ट है और आप एकदम धांसू तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको फरवरी के एंड में अब देखने को मिल सकता है, जब 10वीं 12वीं की परीक्षा खत्म हो जाएंगे, या फिर आपके एग्जाम मार्च तक टल रहे हैं। बस एक ही मीटिंग इसको रोक सकती है, जो हाई लेवल मीटिंग अगर बैठ जाए और सेंटर्स को लेकर के अगर फाइनल हो जाए और आपको जनवरी के लास्ट तक आपको एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाए। लेकिन ये चूंकि क्या है कि बहुत सारे हैं, एक तो पीयू को एग्जाम करना है, प्यून का करना है, उसके साथ स्टेनोग्राफर का, कोर्ट रीडर का, कोर्ट मास्टर का, तो ये सारी इतने एग्जाम्स हैं कि ये 1-2 दिन में निपटेंगे नहीं। इसलिए आप मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम लंबा खींचेगा। लेकिन ये मीटिंग के बाद ही डिसाइड होगी। अगर जैसा ही होगा तो मैं आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा। तब तक इन सारे फर्जी, गाली नहीं दे रहा हूं, साले नहीं बोल रहा, सारे फर्जी वेबसाइट्स और लिंक से बचिए। आपकी एडमिट कार्ड सिर्फ आपके वेबसाइट पे आएगा और ये आपके सामने आपकी वेबसाइट है। मिलता हूं, प्रणाम, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका साथ अपेक्षित रहता है। मिलता हूं, ऑल द बेस्ट आप सबको।